बाबा साहब अम्बेडकर को जब मौका मिला तो इसलिए उन्होंने पहला अनुच्छेद लिखा कि लिंग, जाति, भाषा, क्षेत्र, जन्म स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अब जरा आप मन में रखिए कि क्या भेदभाव होना चाहिए। अगर भारत के संविधान में उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आजाद साहब, ये जितने भी नेता थे उस समय क्या सोच करके संविधान की जो मौलिक अधिकार है उसमें पहला अनुच्छेद उन्होंने लिखा, अनुच्छेद 14 लिखा, 15 लिखा, 16 लिखा, 17 लिखा और कहा अब अस्पृश्यता का अंत हो जाना चाहिए। उस जमाने के लोगों ने कह दिया कि नहीं, लिंग के आधार पर, लिंग का मतलब किसी महिला और बेटी के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो इस पर भी लोगों को टिप्पणी, इस पे भी परेशानी आ रही है और पढ़े लिखे लोगों को परेशानी होती है कि नहीं, लिंग, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव होना चाहिए। क्या ऐसे भी लोग इस देश में होंगे? तो भारत की छवि तब खराब होती है जब एक इंसान से दूसरे इंसान से नफरत किया जाता है, जब एक धर्म को दूसरे धर्म से नफरत किया जाता है, जब एक के साथ किसी के साथ अन्याय किया जाता है, तब भारत की छवि खराब होती है। और किसी के अहिंसात्मक आंदोलन चलाने से देश की छवि खराब नहीं होती है। अगर कोई विरोध करता है तो विरोध करने के लिए इस देश में भगत सिंह ने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए विधानसभा के अंदर जाके बम डाल दिया था, नहीं डाला? वो इस देश के एक ऐसे नायक थे। तो आज क्या भगत सिंह की जो भगत सिंह का जो विरोध करने का तरीका था, क्या उस समय लोग कह सकते हैं कि गलत था? जब कोई जुल्म करता है तो विरोध करने वाला किसी भी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। जब अन्याय चरम पर पहुंच जाता है तो इस देश में अन्याय करने वालों के खिलाफ लोग अपने आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही तो फूलन देवी सिखा के गई है। जब फूलन देवी के साथ जुल्म अत्याचार हुआ, उस महिला के साथ जब अन्याय हुआ तो उसने क्या किया? अपने उस जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जिस हद तक गुजरना पड़ा उस हद तक जो है फूलन देवी को जाना पड़ा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि विरोध का मतलब ये होता है कि जो कुछ गलत हो रहा है उसका हमें विरोध करना है। अस्पृश्यता के खिलाफ, असमानता के खिलाफ, जातिवादी के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ पहले भी महापुरुषों ने लड़ा है और आगे भी लोग लड़ते रहेंगे।